ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राहु की। राहु के नाम पर बहुत महंगी महंगी पूजा पाठ कराई जाती हैं। राहु को शांत करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में राहु की शांति की आवश्यकता होती है या राहु के लिए कुछ विशेष उपायों की जरूरत होती है? राहु क्या है, कैसे काम करता है? यदि राहु आपकी कुंडली में ना हो तो आपकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती। आप किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं आप बिना राहु के नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो राहु के बारे में इस वीडियो में पूरी बातें करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि राहु क्या है। आज के युग में सबसे ज्यादा उपयोग यदि किसी चीज का है तो वो राहु का है, क्योंकि सारा ऑनलाइन सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें राहु है। राहु विदेश से संबंधित है, विदेशी कंपनियों से संबंधित है। राहु इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। राहु इन्वेस्टमेंट का कारक ग्रह है। राहु तो इस तरह से राहु के जो एट्रीब्यूट है वो आज के युग में ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिनके बगैर एक पल भी व्यक्ति का जीना मुश्किल है और किसी भी तरह का काम करना मुश्किल है, क्योंकि सारा काम आजकल डिजिटल हो गया है और डिजिटल का कारक राहु है। राहु भ्रम भी है यानी इल्यूजन है, लेकिन वही राहु विजुअलाइजेशन भी कराता है यानी कल्पना शक्ति है। आप सोच के देखिए, कहा जाता है कि संसार में जितनी भी चीजें जो आज तक बनी हैं वो सबसे पहले मानव के मस्तिष्क में बनी हैं, बाद में वो फिजिकल रूप में आई हैं। तो सबसे पहले कल्पना करके ही व्यक्ति अपने मस्तिष्क में सृजन करता है और बाद में वो चीज भौतिक रूप से संसार में आकार लेती है। तो कल्पना की शक्ति राहु की शक्ति है। ये इतनी अद्भुत शक्ति है कि इसका उपयोग करके हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम राहु का बिना सोचे समझे, बिना एनालिसिस किए उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ रुक जाती है। क्यों? क्योंकि राहु एक्सपेंशन का कारक है। किसी भी चीज को कई गुना बढ़ा देना राहु का काम है। एक्सपेंड कर देना, मल्टीप्लेक्स कर देना राहु का काम है। ये जिन ग्रहों के साथ बैठता है उनके कारक तत्वों को ले लेता है और कुंडली में जैसा भी होता है वैसा रिजल्ट आपको देता है। यदि कुंडली में राहु सकारात्मक है तो जिन ग्रहों के साथ बैठा है उन ग्रहों के कारक तत्वों को कई गुना बढ़ा देता है। यदि कुंडली में राहु नकारात्मक फल दे रहा है तो जिन ग्रहों के साथ बैठा है उन ग्रहों के कारक तत्वों में आपको और ज्यादा समस्याएं पैदा कर देता है। राहु जिन ग्रहों के साथ बैठता है उनके रिजल्ट तो देता ही है, लेकिन राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी का भी रिजल्ट देता है। इसलिए कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है राहु और इसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, राहु के बहुत ज्यादा विशेष उपाय करने की आज के युग में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक नियम हमेशा याद रखिए, जिस ग्रह के कारक तत्वों का उपयोग हम करने लग जाते हैं वो ग्रह हमारे फेवर में आ जाता है, हमारे पक्ष में आ जाता है, वो हमें अच्छे रिजल्ट देने लगता है। तो आज के युग में मोबाइल का उपयोग, इंटरनेट का उपयोग, टीवी का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग, जितने भी राहु के कारक तत्व हैं उन सभी का उपयोग लगभग हर व्यक्ति कर रहा है। तो राहु ऐसे में आपके पक्ष में आएगा। नकारात्मक फल राहु के बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलते हैं, बल्कि आज के समय में जिस तरह से धर्म, अध्यात्म या पूजा पाठ चल रही है उसमें गुरु के खराब होने के बहुत ज्यादा चांस हैं। गुरु ग्रह जो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जिनकी दृष्टियां भी गंगा जल के समान होती हैं, लेकिन चूंकि वातावरण ऐसा है, माहौल ऐसा है कि हम भय के कारण, लालच के कारण या किसी और अन्य कारणों से पूजा पाठ करते हैं, सच्चे हृदय से पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो जुपिटर यानी गुरु हमें कहीं ना कहीं खराब रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन राहु का तो दिन रात हम उपयोग कर रहे हैं, तो राहु के बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद राहु की शांति करा दी जाती है, राहु के लिए पूजा पाठ करा दी जाती है। अगर आपकी कुंडली में राहु शांत हो जाता है तो आपकी ग्रोथ भी रुक सकती है। खास तौर पर जिस ग्रह का प्रोफेशन आप कर रहे हैं यानी जिस ग्रह का काम आप कर रहे हैं उस ग्रह के साथ यदि राहु बैठा हुआ है तो राहु क्या है? एक्सपेंशन है। राहु किसी भी चीज को कई गुना बढ़ा देता है। राहु का काम है बढ़ाना, मल्टीप्लेक्स करना और अनलिमिटेड करना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप जिस ग्रह का प्रोफेशन कर रहे हैं उस ग्रह के साथ यदि राहु बैठा है
और आपने राहु की शांति करा दी तो आपने अपनी ग्रोथ को खुद रोक लिया। इसलिए बिना कुंडली के एनालिसिस के राहु की शांति मत कराइए। राहु के उपाय बहुत सोच समझ के करने चाहिए। दोस्तों, यदि राहु सूर्य के साथ बैठा है तो सूर्य नेम फेम का कारक है, आपको पता है, मान सम्मान का कारक है, अच्छे स्वास्थ्य का कारक है। यदि राहु वहां पर बैठा है और सकारात्मक रिजल्ट दे रहा है तो वो आपके नेम फेम को और ज्यादा बढ़ाने वाला है, आपकी हेल्थ को अच्छा रखने वाला है, वो आपको प्रॉब्लम देने वाला नहीं है यदि वो कुंडली में अच्छा है। इसी तरह से यदि राहु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, यदि वो आपको सकारात्मक रिजल्ट दे रहा है तो आपको बहुत बड़ा रिसर्चर बना सकता है। वही राहु यदि कुंडली में नेगेटिव है, आपको नकारात्मक असर दे रहा है, तो वही राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आपको तनाव में ले जा सकता है, टेंशन डिप्रेशन में ले जा सकता है, आपको अनिद्रा जैसी बीमारी हो सकती है, नींद ना आने की बीमारी हो सकती है। दोस्तों, यदि वही राहु मंगल के साथ बैठा है तो राहु आपको निडरता देता है, आपको मेहनती बनाता है, आप बहुत ज्यादा करेज से भरपूर होते हैं, आपके अंदर साहस होता है, आप निर्भीक होते हैं, आप रिस्क लेते हैं और आप रिस्क लेकर बड़े बनते हैं। वही राहु यदि बुध के साथ बैठा है तो बुध इंटेलिजेंट का कारक है, तो राहु यदि बुध के साथ बैठ जाता है तो आपकी इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी से काम कर सकते हैं और बड़े बन सकते हैं। वही राहु यदि गुरु के साथ बैठा हुआ है तो गुरु ज्ञान है, गुरु विजडम है, गुरु क्लैरिटी है, इन सारी चीजों को राहु बढ़ा सकता है। राहु के माध्यम से आप ज्ञान ले सकते हैं, राहु के माध्यम से यानी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन आप बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे यदि राहु और गुरु आपकी कुंडली में सकारात्मक रिजल्ट दे रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा ज्ञान इस कॉम्बिनेशन के माध्यम से मिल सकता है। इसी तरह से राहु यदि शुक्र के साथ बैठे हुए हैं तो शुक्र वेल्थ के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, कंफर्ट्स के कारक हैं, आपके घर की सुख समृद्धि के कारक हैं, अच्छे लाइफ पार्टनर के कारक हैं। राहु यदि यहाँ बैठते हैं तो आपकी लग्जरी को, कंफर्ट को, आपके वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, आपके लाइफ पार्टनर को छोटी मोटी बीमारियां दे सकते हैं, ये जरूर है। लेकिन राहु का काम बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर शुक्र के कारक तत्वों को भी राहु बढ़ाएंगे। यदि राहु आपके शनि के साथ बैठे हुए हैं और आप हमेशा अपने बिजनेस को बढ़ाने का विचार कर रहे हैं तो यही राहु आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं। आपके प्रोफेशन को, आपके कर्म क्षेत्र को, आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं राहु के माध्यम से। आप अपने कर्म क्षेत्र में राहु का उपयोग करना शुरू कर दें, ऑनलाइन आप काम करना शुरू कर दें, राहु के कारक तत्वों का यूज करना शुरू कर दें, तो यही राहु और शनि का कॉम्बिनेशन आपको इतना ज्यादा धन दे सकता है, इतनी ज्यादा सफलता, सुख समृद्धि दे सकता है जितना कोई और ग्रह नहीं दे सकता है। अब दोस्तों, राहु और केतु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इसलिए केतु की बात मैं नहीं करूंगा, केतु की बात किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन राहु यदि भौतिकता है, मटेरियलिस्टिक है, तो केतु अध्यात्म है, केतु मोक्ष है, केतु मुक्ति है। दोनों 180 डिग्री में बैठते हैं, इसलिए दोनों के कारक तत्व बिल्कुल विपरीत हैं, एक दूसरे से विपरीत हैं। लेकिन मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि राहु का नाम सुन के आज के युग में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि राहु के एट्रीब्यूट को, अच्छे एट्रीब्यूट्स को अपने जीवन में शामिल करना जरूरी है। राहु नशा भी है, यदि आप नशा करते हैं तो आप नेगेटिव राहु को एक्टिवेट करते हैं। दोस्तों, राहु की अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन राहु ही आपके जीवन में सारी समस्याओं को उत्पन्न करने के भी कारक हैं। तो राहु को नेगेटिव रूप में आप कभी भी एक्टिवेट ना करें, ऐसे कोई भी काम ना करें जो राहु के नकारात्मक कारक तत्व हैं, नहीं तो आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं आती रहेंगी। राहु छल है, राहु कपट है, राहु धोखा है, राहु नशा है। यदि इन चीजों का सहारा आप अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए लेते हैं, राहु शॉर्टकट है, तो फिर आप कहीं ना कहीं नेगेटिव राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं और नेगेटिव राहु आपको नुकसान दे सकता है, आपको जेल यात्रा करवा सकता है, आपका एक्सीडेंट करवा सकता है, आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है, आपको अर्श से फर्श में ला सकता है, यानी आपको बर्बाद कर सकता है। इसीलिए राहु से लोग डरते हैं। लेकिन यदि राहु के अच्छे पक्ष को आप देखते हैं
अच्छी तरह से सकारात्मक पक्ष को जानते हुए राहु को एक्टिवेट रखते हैं, तो राहु आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगे, बल्कि आपके प्रोफेशन को बढ़ाएंगे, आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, आपको सफलता दिलवाएंगे, आपको नेम फेम दिलवाएंगे, आपको इंटेलिजेंस बनाएंगे, आपको निडर बनाएंगे, आपको बहुत बड़ी बड़ी वेल्थ प्रदान करेंगे, आपको अच्छा ज्ञान प्रदान करेंगे और आपके कर्म क्षेत्र में आपको बढ़ने के लिए वो आपकी मदद करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। राहु के नाम से डरने की जरूरत नहीं है, सकारात्मक राहु का उपयोग करने की आवश्यकता है, तो ये करिए। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।